हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 20 चित्र वर्णन पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम चित्र वर्णन पढ़ेंगे। एक पिक्चर को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। पढ़िए और समझिए। बच्चों, चित्रों को देखकर मन में विभिन्न विचार उठते हैं। उन्हें अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इससे दृश्यों को समझने की क्षमता का विकास होता है। तो बच्चों, चित्र वर्णन क्या है? जब भी हम कोई चित्र देखते हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है, उसके लिए विचार आने लगते हैं। अलग अलग तरह के, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्यों है, हम ये सब सोचने लग जाते हैं। तो उन्हीं सब बातों को जब हम लिखते हैं, उसी को चित्र वर्णन कह लेते हैं। और चित्र वर्णन से क्या होता है, आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर जो है बढ़ती है। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। तो हम कुछ बातें पढ़ेंगे जो हम ध्यान रखेंगे चित्र वर्णन करते समय। पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए। चित्र को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उसमें क्या क्या है। चित्र वर्णन करते समय वाक्य चित्रों से संबंधित होने चाहिए। जो भी आप वाक्य लिखें वो चित्र से संबंधित हो। और चित्र वर्णन में अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। जो चित्र में नहीं है, उन बातों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण, दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, एक चित्र है यहाँ पे और हमें क्या दे रखा है साथ में, इसका वर्णन। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, ये एक झरने का दृश्य है। दूसरा, एक बच्चा ऊंचाई से गिरते हुए जल के मनोरम नजारे को मोबाइल में कैद कर रहा है। तीसरा, दो लड़के दूर से झरने का आनंद ले रहे हैं। चौथा, आसमान में सूरज चमक रहा है। पांचवा, झरने के आसपास पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये सारी बातें जो भी हमने पढ़ी वो इस चित्र में है। यहाँ एक झरना भी गिर रहा है जो बहुत ऊंचाई से गिर रहा है। एक बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल में झरने की वीडियो बना रहा है। दो बच्चे पीछे खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। सूरज आसमान में चमक रहा है। तो ये सारी बातें हमने कहाँ देखी? ये सारी बातें हमने चित्र में देखी और वही बातें हमने लिखी भी। अभ्यास कार्य का, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं, हमें इनके उत्तर देने हैं। पहला, रात्रि के समय आकाश में देखिए चांद कैसा दिखाई देता है। इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको रात्रि के समय आकाश में चांद देखना है, जो हम सब ने देखा होता है। आप फिर से देख सकते हैं और उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे कि वो चांद कैसा दिख रहा है रात के समय पे। और साथ ही आपको अपने शब्दों में जो है उनको छोटे शब्दों में लिखिए। जैसा भी आपको लिखना आता है आप लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। चांद छोटा था, आधा था, पूरा था या बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। इस तरह से आप उस चांद की विशेषताएं लिखेंगे। किस तरह से वो चमक रहा था, खूबसूरत लग रहा था, चांद पे दाग दिखा या नहीं दिखा, आप जो है यहाँ पे वर्णन करेंगे। दूसरा, चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति बढ़ती है, कैसे बताइए। तो बच्चों, चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति बढ़ती है क्योंकि हम अपने दिमाग पे जोर डालने लगते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, हम इमेजिन करने लग जाते हैं कि अगर हम वहां होते, अगर ऐसा हो रहा होता। इस तरह से आप जो है बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं, ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, आसपास के एनवायरमेंट को भी आप ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारी चित्र वर्णन से क्या है, कल्पना शक्ति बढ़ती है। प्रश्न 3, चित्र वर्णन की परिभाषा लिखिए। जब भी हम किसी चित्र को देखते हैं और जो हमारे मन में विचार आते हैं और जब हम उन्हें लिखते हैं, उसी को चित्र वर्णन कहते हैं। ख, दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आप गौर से इस चित्र को देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है। ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ट्रेन खड़ी है। यहाँ पे टीसी जो है हरी झंडी दिखा रहा है। कूली है। एक आदमी है जिसने बड़े ही अटपटे या फिर कलरफुल कपड़े पहन रखे हैं। दो बच्चे हैं जो बेंच पे बैठे हैं। एक औरत है जो ट्रेन की तरफ भाग रही है। ट्रेन में जो है बहुत बड़ा टाइम भी दिखाई दे रहा है और ये क्या है, प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपको जो भी कुछ और भी यहाँ दिख रहा है आप उसको पॉइंट्स में लिख देंगे। ग, संकेतों के आधार पर नीचे बने चित्र को देखकर वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आपको कुछ संकेत दे रखे हैं
और उसी के आधार पे क्या करना है, आपको इस चित्र का वर्णन करना है। जैसा कि यहाँ विद्यालय है और अध्यापिका है, झंडा है, बच्चे हैं। और हमारे स्कूलों में बच्चों अक्सर 2 ही बार जो है झंडा फहराया जाता है, या तो 15 अगस्त को या तो 26 जनवरी को। आप लिख सकते हैं कि आज 15 अगस्त है और हमारे स्कूल में झंडा फहराया जा रहा है। हमारी अध्यापिका जो है झंडा फहरा रही हैं। सभी बच्चों ने सफेद पोशाक पहनी है। सभी बच्चे जो है जन गण मन गाते हैं। सभी टीचर्स ने क्या किया, बच्चों को गिफ्ट दिए। इस तरीके से जो है इसमें जो संकेत बिंदु दे रखे हैं, आप उनका उपयोग करके इस चित्र का वर्णन करिए। घ, दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन कीजिए। तो बच्चों, हम सब ने इस चित्र को देखा हुआ है। ये किसका चित्र है? ये भगवान कृष्ण के बाल रूप का चित्र, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, वो माखन खा रहे हैं। हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण को माखन कितना पसंद था। वो अपने घर से ही नहीं बल्कि दूसरों के घर से चोरी करके भी माखन खाया करते थे। और वो कैसे दिख रहे हैं, उनके सर पे क्या है, मोर पंख है। और साथ में ही चित्र में हमें क्या दिखने को मिल रहा है, वो उनका स्वरूप जो है बड़ा ही सुंदर है। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहन रखे हैं। उनके हाथ में मटकी है जिससे माखन बाहर निकल रहा है। और उनके हाथ में एक बंसी भी है और उनके मुंह पे भी माखन लगा हुआ है। इसी तरह से आप इस चित्र का वर्णन करेंगे। दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं ये चित्र किस चीज का है? ये है एक बर्थडे पार्टी का चित्र, यानी कि हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हैं? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बर्थडे पार्टी मनाने आए हैं। एक बहुत सुंदर और स्वादिष्ट दिखने वाला केक है। और बच्चा कितने साल का हो चुका है? 8 साल का, क्योंकि आपको यहाँ पे देख सकते हैं 8 की कैंडल लगी हुई है। साथ ही यहाँ पे डेकोरेशन हो रखा है। सभी बच्चों ने कुछ अलग स्पेशल तरीके की टोपियां सर पे लगा रखी हैं। सारे बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। और वहां खाने के बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान हैं, मिठाइयां हैं, चॉकलेट्स हैं। और सारे ही बच्चे क्या कर रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं और गिफ्ट्स भी लेके आए हैं। तो इस तरह से आप जो है इस चित्र का वर्णन कर सकते हैं। दिए गए चित्र का संकेत शब्दों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे एक चित्र है जो कि एक सड़क का है। और हमें संकेत चिन्ह क्या दे रखे हैं? चौराहा, बस, बच्चा, स्कूटी, ऑटो, स्कूल, बस, ट्रैफिक लाइट। तो बच्चों, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ एक चौराहा है जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, एक स्कूल की बस है, हमें एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है। और इस तरफ की जितनी भी गाड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं। एक बच्चा है जो स्कूटी पे है, एक बच्चा है जो साइकिल पे है, सामने से बस भी जा रही है। तो बच्चों, आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है, आप इन संकेत चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए इस चित्र का वर्णन करेंगे। दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर और समझकर उसका वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये क्या चित्र आपको दिखाई दे रहा है? ये चित्र है एक पार्क का, जहाँ पे 2 लड़के और 2 लड़कियां क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। यानी ये एक फुटबॉल ग्राउंड है। और यहाँ चारों तरफ क्या है, हरियाली है। चारों ही बच्चे बहुत ही खुश हैं और फुटबॉल से खेल रहे हैं। और बच्चों, आप यही सारी बातें जो है इसमें लिख सकते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसके बारे में लिखिए। तो बच्चों, आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं एक बारिश का चित्र, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की छाते में है और साथ में एक छोटा बच्चा भी अलग से अपनी कलरफुल छतरी में है। बारिश बहुत तेज पड़ रही है और क्या क्या हो रहा है, रास्ते में कीचड़ भी हो रहा है, पानी जमा हो रहा है। और शायद क्या पता वो आपस में ये दोनों बच्चे जो हैं बातें भी कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप इसी तरह से जो भी आपको दिख रहा है आप इसका वर्णन यहाँ पे करेंगे। इसी के साथ बच्चों, आपका ये चैप्टर हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।